हेलो एस्पिरेंट्स। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया और पोर्चुगीज़ इन इंडिया, ये दो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इन चैप्टर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंट्रीज यूरोपियन ट्रेडर्स नीडेड टू क्रॉस टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप थ्रू लैंड रूट। लैंड रूट से इंडिया से यूरोप गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूरोपियंस को कौन कौन से देशों से होके गुजरना पड़ता था। लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की। जी हाँ, ये सारे नेशंस हैं। देन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, टर्की नहीं, ये नहीं हो सकता बिकॉज सीरिया वाज नॉट देयर। देन टर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, यस ये थे। टर्की, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया नहीं, सऊदी अरेबिया नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सऊदी अरेबिया वो तब क्रॉस करता है जब वो लैंड एंड सी रूट से ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब वो ओनली लैंड रूट से जाते हैं तो सऊदी अरेबिया नहीं आता है। हमने पढ़ा था वो आता है पहले पाकिस्तान, फिर आता है अफ़गानिस्तान, देन ईरान, देन इराक और फिर आता है लास्ट में टर्की। सो आंसर विल बी 1 and 3। देखते हैं इसमें आंसर कहाँ है। यस, ऑप्शन बी आंसर 1 and 3। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। ये रहा, आंसर बी will be the right answer. Next question is, what was the capital of Byzantine Empire? Byzantine Empire की कैपिटल क्या थी? It's Constantinople, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। And this Constantinople now is called as इस्तांबुल। आज के टाइम पे इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। बाइजेंटाइन एम्पायर जो था वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था और रोम जो था वो वेस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। तो हमारा आंसर होगा बी, कॉन्स्टेंटिनोपल। लेट्स सी, यस इट्स द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्स्टेंटिनोपल कम्स अंडर विच कंट्री नाउ? कॉन्स्टेंटिनोपल अभी किस कंट्री के अंदर में आता है? आंसर विल बी टर्की। कॉन्स्टेंटिनोपल अभी इस्तांबुल नाम से टर्की के अंदर में आता है। लेट्स सी द आंसर। यस, इट्स आंसर ऑप्शन सी, टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। व्हाट वेर द कजेस बिहाइंड अटेम्प्ट्स टू सर्च सी रूट टू इंडिया बाय यूरोपियंस? यूरोपियंस ने जिस तरह सी रूट की खोज की भारत के लिए, वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने उन्हें मजबूर किया इस चीज़ के लिए, उन्हें इन्फ्लुएंस किया है इस चीज़ के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज रिनाइसा। यस, रिनाइसा तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, इट वाज द फैक्टर। नेक्स्ट वन इज नीड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। यस, इट वाज द मेजर फैक्टर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से उन्हें भारत के जो सी रूट थी उसकी खोज करनी थी। थर्ड ऑप्शन इज प्रिंटिंग प्रेस, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। यस, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तभी रिनाइसा आई, तो इट विल बी ऑल्सो एन ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। फोर्थ ऑप्शन है नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल स्क्रिप्चर्स। नीड ऑफ इंटेलेक्चुअल स्क्रिप्चर्स, ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं है, राइट? ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। बाकी 1, 2 and 3 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन बी 1, 2 and 3। Let's see. Yes, option B 1, 2 and 3. Then next question is, who was called as the navigator? Who was called as the navigator? Navigator किसे कहा जाता था? प्रिंस हेनरी को। प्रिंस हेनरी फ्रॉम पोर्चुगल, उन्हें कहा जाता था द नेविगेटर। Why? Because he worked a lot to prepare map. उन्होंने बहुत काम किया मैप बनाने के लिए, मैप तैयार करने के लिए। कौन सा मैप? जो अफ्रीकन वेस्टर्न कोस्ट था, अफ्रीका का जो पश्चिम उपकूल एरिया था, उसका मैप बनाने के लिए उन्होंने
कोशिश की थी ताकि भारत तक पहुंचा जा सके. दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड एज द नेविगेटर. प्रिंस हेनरी फ्रॉम पोर्चुगल. लेट्स सी द आंसर. यस, इट्स ऑप्शन डी, Prince Henry of Portugal. Next question is, the sea route to America was discovered by whom? The sea route to America, याद रखिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से, ये अमेरिका के बारे में पूछा है. तो who was he? He was Christopher Columbus and he was from Spain. स्पेन से क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने अमेरिका के सी रूट की खोज की थी. वास्को डी गामा, उन्होंने इंडिया के सी रूट की खोज की थी. मजीद ये वो गाइड थे जिन्होंने हेल्प किया था वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप से भारत तक पहुंचने के लिए. एंड बार्टोलोम्यू डाइस, ये फर्स्ट पोर्चुगीज़ सेलर थे जो केप ऑफ गुड होप ऑफ अफ्रीका तक पहुंचे थे. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर कोलंबस. लेट्स सी. यस, ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर कोलंबस. Next question is, Vasco da Gama reached to which Indian coast first? भारत की कौन से कोस्ट में वो पहुँचे? ये हमने पढ़ा ही हुआ है क्लियरली. इट्स मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट के कालीकट में वे पहुँचे थे. आंसर होगा ऑप्शन डी. देख लेते हैं. यस, ऑप्शन डी, मालाबार कोस्ट. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हम एक बार इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके नाम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में. पहले वेस्ट से शुरू करते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो मालाबार कोस्ट फर्स्ट है. मालाबार कोस्ट जिसे कि केरला कोस्ट को कहा जाता है. केरला कोस्ट जो है इंडिया का, उसे कहा जाता है मालाबार कोस्ट. इससे थोड़ा ऊपर जाएं तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा, इन तीनों का जो कोस्ट है इसे कहा जाता है कोंकण कोस्ट. इसके बाद गुजरात का है काठियावाड़ कोस्ट और ये थोड़ा ऊपर है कच्छ कोस्ट. ठीक है, अब ईस्ट की तरफ आते हैं. ईस्ट में देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो कोस्ट है कोरमंडल कोस्ट. आंध्र और उड़ीसा वाले कोस्ट को कहा जाता है नॉर्दर्न सर्कस. और जो उड़ीसा का जो कोस्ट है उसे कलिंगा कोस्ट भी कहा जाता है. ठीक है, ये हो गया अबाउट द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. इन कालीकट वास्को डी गामा वाज रिसीव्ड बाय होम? कालीकट में वास्को डी गामा को किसने रिसीव किया था? इट वाज किंग जैमोरिन. किंग जैमोरिन ने वास्को डी गामा को रिसीव किया था कालीकट में जब वो पहली बार पहुंचे थे. आंसर विल बी ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वास्को द गामा बिलोंग टू विच कंट्री? दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन व्यूअर्स. इसका आंसर आप दीजिए. ओके, इट्स पोर्चुगल. ए, पोर्चुगल, ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which year did Vasco da Gama reached Calicut? वास्को डी गामा कालीकट कौन से साल में आए थे? एंड आर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज 1453, सेकेंड ऑप्शन इज 1488, थर्ड ऑप्शन 1497 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1498. तो इसका आंसर होगा 1498. 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे. ऑप्शन डी. ठीक है, एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या हुआ था. इन विच ईयर विच इंसिडेंट डिड ऑकर? तो 1453 में ऑटोमन्स कैप्चर्ड बाइजेंटाइन एम्पायर और कॉन्स्टेंटिनोपल. ओके, 1488 में बार्टोलोम्यू डाइस जो थे पोर्चुगल के, वो केप ऑफ गुड होप पहुंचे थे अफ्रीका का जो लास्ट पॉइंट है केप ऑफ गुड होप, वहाँ वो पहुंचे थे. नेक्स्ट 1497 में वास्को डी गामा
पोर्चुगल से निकले थे, मतलब उन्होंने अपने समुद्री यात्रा की शुरुआत की थी 1497 में, एंड फाइनली 1498 में वो भारत पहुंचे थे, भारत के मालाबार के कालीकट कोस्ट में। तो इट वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। उससे जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट सवाल थे वो हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पे कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, ताकि आगे वाले जो वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो की जो PDF फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वंदे मातरम।